हाय लैपटेक्स। तो फाइनली ना मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि रिजल्ट्स हम इसमें इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। चलो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डेट फ्रॉम टू क्या है और आपका एसए नेम क्या है, एवीडी लॉन्ग टू कहते हैं इसमें, रिजल्ट क्या है और उसका आरएच ग्रुप क्या है। ये तो ये रहा, आपका सैम्पल आईडी क्या था, ये सब आ गया आपको। ठीक है, खैर ये सब चलो छोड़ो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मैं कौन कौन से टेस्ट करता हूँ। ये थ्री सेल जो कूम्स टेस्ट कहते हैं ना, वो थ्री सेल हम उसे इनडायरेक्ट कूम टेस्ट को कहते हैं, थ्री सेल। तो इसमें थ्री सेल भी हम करते हैं। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल दिस वन इज नेगेटिव, लेट्स चेक इट आउट। इसका पिक्चराइजेशन कैसा है, ये कैसे बताता है। रिजल्ट्स में गए, फिर हम ये देख रहे हो आप, सेल वन नेगेटिव, सेल टू अगेन नेगेटिव, सेल थ्री इज अगेन नेगेटिव। ओरिजिनल ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। एंड आईजीजी पॉजिटिव लगाता है ये खुद से कंट्रोल, वो भी थ्री आया, विच इज कंसिडर एज थ्री। मतलब ठीक है, वो पॉजिटिव आया थ्री, यानी कि ठीक है। इसका रिएक्शन स्ट्रेंथ भी आप देख सकते हो 78 है। तो ये कुछ ऐसा नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव भी आता है मेरे में, लेकिन बहुत कम आता है ऑब्वियसली, बिकॉज दैट्स एन एबनॉर्मलिटी। ठीक है, अब ये थ्री सेल हो गया। मैं आपको डैट दिखाता हूँ मैं। देखो, डैट चलो एक इनवैलिड है, सैंपल इनसफिशिएंट होता है तो ये इनवैलिड बोल देता है। आप में भी अगर ये मशीन, अगर आप इम्यूकॉर चला रहे हो न्यू आयरिस का ब्लड बैंक में या किसी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में, तब आपको ये चीज़ आएगा। अब मैं आपको पॉजिटिव का दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पॉजिटिव क्या है, आखिर कैसा रिएक्शन आ रहा है। सी दिस reagent well image reaction strength is 67 and original grade is 2, that why it is positive। देखो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया इसने। आओ आगे मैं दिखाता हूँ और कौन कौन से टेस्ट मैं लगाता हूँ। ये डैट हो गया, डैट मतलब डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, डीसीटी भी हम जिसे कहते हैं। अब मैं फिर फिनोटिपिक जो टेस्ट होता है ना, फिनो 16, अगर जिन्हें नहीं पता ये फिनोटिपिक ब्लड ग्रुप या फिनोटाइपिक क्या होता क्या है भाई, जो ब्लड ग्रुप हमारे अंदर होते हैं ना मेजरली, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ये सब मिला के टोटल 8 टाइप के होते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप को एक्सक्लूड करके। उसके अलावा भी 14 टाइप के और ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो बेसिकली 14 के 14 तो नहीं, लेकिन हाँ इसमें मैं 5 और ब्लड ग्रुप्स इसमें मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल दिस वन, अगर मैं इस सैंपल को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी मैं मांगता हूँ रिपोर्ट, रिजल्ट्स चाहिए, तो आप ये देखो रिएजेंट एंटी सी, रिएजेंट वाले कॉलम में आप देखो एंटी सी, एंटी जो कैपिटल सी है, सॉरी है, दिस वन इज एंटी कैपिटल सी, दिस वन इज एंटी स्मॉल सी, एंटी कैपिटल ई, एंटी स्मॉल ई, एंटी कैपिटल के एंड आर एच कंट्रोल, ये लगता है। तो बेसिकली जो आप, जैसे आपका एंटी ए होता है ना, वैसी ये एंटी सी है। सिमिलरली एंटी स्मॉल सी भी है। ठीक है, तो वही देखो अगेन वेल इमेज, आप देखो कैमरा से जो फोटो खींची हुई है वो, रिएक्शन स्ट्रेंथ क्या है, एंड अगेन ओरिजिनल ग्रेड क्या है, एंड उस अकॉर्डिंगली ओरिजिनल ग्रेड में क्या आया देखो आप। एंटी कैपिटल सी में आप देखो ओरिजिनल ग्रेड कुछ नहीं है। ठीक है, स्मॉल सी में 4 है, सिमिलरली स्मॉल ई में भी 4 है। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट इस मशीन ने दिया है स्मॉल सी एंड स्मॉल ई एंड विच इज के नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो के है एंटी के आप देख रहे हो, दैट इज नेगेटिव, है ना। तो ये कुछ ऐसे करता हूँ। फिनोटिपिक ब्लड ग्रुप यार बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया था जो कि गांव देराज से थे, फीमेल थी बेसिकली, उनका नाम सरस्वती देवी थी, 57 ईयर्स ओल्ड थी वो फीमेल। उनके जो लोकल सदर हॉस्पिटल में कंप्लेंट थी कि उनको बार बार ब्लड चढ़ाया जा रहा है, उनका ब्लड ग्रुप था ओ पॉजिटिव, लेकिन सिमिलर ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करने के बावजूद फीमेल को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आ रहे थे। फिलहाल वो मेरे हॉस्पिटल में आई, आने के बाद हमने भी वही किया, ट्रांसफ्यूज किया ओ पॉजिटिव का, पूरा मेजर माइनर क्रॉस मैच भी लगाया, बट अगेन सेम चीज़, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आया, फीवर आ रहा है, बॉडी में जो रैशेस हो जा रहे हैं। ठीक है, मतलब और कमज़ोर होती जा रही है। फिलहाल इन्हें लगा डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को, कि भाई हो सकता है कि उसे अपना अनीमिया है। बट द केस वॉज अनीमिया तो था नहीं था, ये रिएक्शन के थ्रू ही उसका सारा ब्लड जो था स्पॉइल होता जा रहा था। तब जाके मैंने कहीं ना कहीं सोच के सोचा कि एक बार हम फिनोटिपिक ब्लड ग्रुप लगाते हैं। फिनोटिपिकली जो ब्लड ग्रुप मैच करवाया हमने, और वो मैच किया हुआ ब्लड ग्रुप जब ट्रांसफ्यूज कराया, तो लेडी वॉज परफेक्ट और उसको डिस्चार्ज भी होने को आया। तो मैं वो केस स्टडी आपको ना अलग से मतलब वीडियो में डाल दूंगा। फिलहाल ये मैं ये दिखा रहा था इस वीडियो में कि हम रिजल्ट इंटरप्रिटेशन या रिजल्ट का जो पूरा है ना इसमें मैटर, वो कैसे हम देखते करते हैं। ठीक है, ये देखो दिस इज द मेन स्क्रीन, दिस इज द रिजल्ट कॉलम। मैंने इसको टच किया, आज 17 जनवरी 2026 है। ये देखो कुछ ऑल ऐसे ऐसे ही आप देख रहे हो ना। सबसे पहले आपने इधर देखना है, सारे प्लेटों का, सारे सैंपल का, सारे डोनेशंस का है
ठीक है, ऐसे सब के सब ऐसे आज की तारीख में इसने सारा दिखा दिया है। ठीक है, अब देखो डैट जो लगाते हैं डीसीटी, वो नेगेटिव है, इनवैलिड है। और यहाँ देखो अगेन 3 सेल लगाया है, 3 सेल यानी कि इंडायरेक्ट कूम टेस्ट भी मैंने लगाया है। सिमिलरली ये देखो, जैसे ये सैंपल है ओ नेगेटिव आया है, अब मुझे इसका प्रिंट देखना, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे आता है। ये देखो एंटी ए, एंटी बी, एंटी ए बी, ए1 सेल, ए2 सेल, बी सेल, ओ सेल, ऑटो एंटीबॉडीज का भी इसमें लगता है, एंड एंटी डी1, एंटी डी2, आरएच कंट्रोल, एक एम्प्टी वेल भी ये रन करता है, ये देखने के लिए कि भाई सब कुछ सही है या ऑटो एग्लूटिनेशन या कह लो वॉल से ही रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं एंटीबॉडीज, वो चीज देखने के लिए भी ये एम्प्टी वेल पे भी कह लो टेस्ट रन करता है। अब एक बात मैं इसको आपको स्क्रॉल करके बताता हूँ कि इस मशीन पे आपको ब्लड ग्रुप रन करने के लिए ना सैंपल एटलीस्ट 1 से 2 ml चाहिए। ये 3 बूंद वाले काम नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि आप ये देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रुपिंग करके ये एक ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है मशीन। ठीक है, अब ये देखो एंटी ए सीरा, एंटी बी, एंटी ए बी, ए1, ये एंटी ए बी तक तो आपका हो गया डायरेक्ट ब्लड ग्रुप, मतलब कि फॉरवर्ड ग्रुपिंग। ए1 ए2 बी सेल ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ब्लड ग्रुपिंग। उसके बाद ऑटो एंटीबॉडीज भी रन करेगा, आरएच कंट्रोल अलग लगाएगा एंड एम्प्टी वेल भी लगाएगा। तो इसलिए आपको सैंपल ज्यादा चाहिए होगा, आपको एक सैंपल में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्लाज्मा एज वेल एज सेल्स भी चाहिए होंगे, तब जाके ब्लड ग्रुप बताएगा। यूजुअली हम स्लाइड पे 3 बूंद गिराते हैं, एंटी सीरास प्रोवाइड करते हैं और रिजल्ट देते हैं, जो कि थोड़ा आज के टाइम पे इनएडिक्वेट माना गया, उसको रिलेवेंट नहीं माना गया उस रिजल्ट को, बिकॉज मैनुअल एरर्स आते हैं कई बार, ठंड में हाई एल्टीट्यूड्स पे लोअर एल्टीट्यूड्स पे रिएक्शन टाइम्स अलग होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इस मशीन में इसका खुद का इंक्यूबेशन भी है, मतलब इंक्यूबेटर है, प्रॉपर इंक्यूबेशन भी होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन भी करता है हर सैंपल का। तो बेसिकली बात यह है कि ये मशीन किसी भी जगह रख दो, ये जो इमिकॉर है किसी भी जगह रख दोगे वो काम करेगा, एज सच सिंपल जैसे करता है हर जगह। ठीक है, कोई अलग ना क्लाइमेटिक कंडीशन से इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने अपना खुद का इकोसिस्टम बनाया अंदर। समहाउ कुछ ऐसे ही अपने रिजल्ट्स देता है और हमें इंटरप्रेट करने पड़ते हैं। प्रिंट आउट करने के लिए अगर आपको इंडिविजुअली प्रिंट आउट करना है, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे जस्ट स्क्रीन पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ही देखनी है, क्योंकि या फिर कह लो डीसीटी देखना है, डेट दिस इज, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो सारे ऑप्शंस आगे कौन कौन से टेस्ट इसमें होते हैं। 3 सेल, एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन, एबीडी चेक जिसे कहते हैं, एबीडी लॉन्ग, बेबी ब्लड ग्रुप, डीसीटी, फिर जितने आईजीजी ए1 बी ये सब होते हैं। ठीक है, लो टाइटर हाई टाइटर सारा, फिनोटाइपिक ब्लड ग्रुप जो मैंने बता चुका हूँ आपको, वीक डी1 एंटीबॉडी एंड क्रॉस में सब होता है। तो अब आपको कौन सा देखना है वो आप सेलेक्ट करो, और पर्टिकुलरली वो ये मशीन फिल्टर आउट करके आपको स्क्रीन पे दिखा देता है। फॉर फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को 3 सेल देखना है आईसीटी, तो देखो ये 2 आ गया। तो एग्जैक्टली अब मुझे इसको प्रिंट भी करना है, तो मैं इसे टैप करूंगा, यहाँ पे प्रिंट वाला आइकन ग्लो करेगा। अब ग्लो मतलब इमर्ज आउट होगा। अब जैसे मान लो इसको मैं अनटच कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, हटा, ऐसे देखो प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको किसी को सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा, यानी क्या ये आ जाएगा ऐसे। एंड ऐसे ही आपको अगर मान लो डैट चाहिए तो आप डैट देख लोगे, अगर आपको फिनो देखना है फिनो, चलो इसमें फिनो अभी लगा नहीं, अब ए बी जो ग्रुपिंग देखनी है तो आपको ए बी डी लॉन्ग 2 पे क्लिक करना है, एंड देखो वो सारे आ जाएंगे। प्रिंट आउट करना है तो देखो अभी स्क्रीन पे प्रिंट वाला ऑप्शन ग्लो नहीं कर रहा है, मैं किसी भी एक को टच करूंगा देखो ग्लो कर गया। एंड प्रिंट आप क्लिक करोगे, फिर देखो यहाँ पे भी जो रिपोर्ट नेम है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। इसमें भी आप देखो ABORH2 करेंट रिजल्ट रिपोर्ट, इसको सेलेक्ट करोगे। इसमें देखो एक चीज जो आपने बैक स्क्रीन पे यहाँ पे एक टच किया ना, वो सिमिलरली यहाँ पे भी उसको एक टिक मारा हुआ आएगा। आपको यहाँ पे जाके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते ही जो आप जो पहले से सिलेक्टेड था वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, तो उसको अगेन आपको सेलेक्ट करना है। नाउ यू कैन हिट द रिपोर्ट और प्रिंटर से रिपोर्ट प्रिंट आउट आ जाएगा। सो सिंपल। आप इसको धीरे धीरे पॉज कर करके सुनना और ना एक एक स्टेप कॉपी करना, आपको आ जाएगा और बहुत मजा आएगा इसको चलाने में। ठीक है, मैं इसके रिगार्डिंग और भी सारे ना वीडियोस बनाता रहूँगा, डालता रहूँगा। ठीक है, आपको कमेंट करना कैसी लग रही है, अगर कुछ इसमें और अपडेट चाहिए या कुछ सुधार चाहिए या कुछ भी और एडिशन डिलीशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी चाहिए प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है, ओके बाय बाय।